गाइस थोड़ा सा फनी बट ड्रिवन बाय साइंटिफिकली। गाइस क्या आप जानते हैं कि शादी में दूल्हे और दुल्हन अपने हाथ पर मेहंदी क्यों लगाते हैं? तो शायद आप यही कहेंगे इन ऑर्डर टू इंक्रीज द ब्यूटी ऑफ द हैंड। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हाथ पर मेहंदी लगाने के पीछे एक साइंटिफिक रीजन होता है। शायद आप इसको सुनने के बाद केवल एक ही वर्ड बोल पाओगे, व्हाट। गाइस जनरली क्या होता है कि शादी में दूल्हा और दुल्हन काफी घबराए हुए होते हैं। ऐसे में मेहंदी जो कि ठंडक देती है जब बॉडी पर लगाई जाती है तो इससे ओवरऑल बॉडी टेम्परेचर मिनिमाइज हो जाता है। और इसी के साथ दूसरा कारण ये होता है कि मेहंदी को प्यार की निशानी माना जाता है। कहते हैं कि मेहंदी का रंग जितना लाल होता है कपल्स के बीच उतना ही ज्यादा बॉन्ड यानी कि प्यार बढ़ता है। साथ ही शादी के जितने लंबे समय तक रंग चढ़ा रहे कपल के लिए उतना ही भाग्यशाली होता है। गाइस ये अमेजिंग फैक्ट सुनकर आपको कैसा लगा? डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन द चैट सेक्शन। आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन बाय बाय। गाइज हमारी ये प्रकृति कितने प्रकार की विभिन्नताओं से भरी है, हम किसी से ये बात अछूती नहीं है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा फैक्ट बताऊंगा जिसको सुनने के बाद आपका यह विश्वास कि हमारी प्रकृति अलग अलग प्रकार की ब्यूटी अलग अलग प्रकार की चीजों से भरी हुई है, ये फैक्ट प्रकृति के ऊपर आपका और स्ट्रांग हो जाएगा। गाइज हमारी प्रकृति में एक ऐसा भी गाँव पाया जाता है जहाँ पर कभी भी बारिश नहीं होती है। लेकिन ऐसा क्यों, क्या है कारण? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि यह गाँव बादलों से भी ऊपर है। जब बारिश वहां पर होती भी है तो उस गांव के ऊपर नहीं होती क्योंकि यह गांव बादलों के भी ऊपर है। यह गांव यमन की राजधानी सना के पश्चिम में मनक में स्थित है। यह गांव देखने से बिल्कुल स्वर्ग यानी हेवन जैसा लगता है। गाइस क्या इससे पहले आपको इस गांव के बारे में इंफॉर्मेशन थी, यानी कि वहां का ये अमेजिंग फैक्ट पता था? यदि नहीं तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन द चैट सेक्शन। आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन बाय बाय। Guys, walking is the most simplest exercise but very effective exercise of the world. That's why आज मैं आपको वॉकिंग के बारे में कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट बताऊंगा जिसको सुनने के बाद आप दिन में आधे या 1 घंटे के लिए वॉकिंग के लिए जरूर निकलेंगे। ऐसा कहा जाता है कि एक वीक में 75 मिनट चलना आपकी जिंदगी में 2 साल ऐड कर देता है। एक वीक में 120 मिनट चलने से आपकी मेमोरी स्ट्रेंथ को ये 3 टाइम्स इंक्रीज कर देता है। प्रतिदिन 60 मिनट चलने से मोटापा यानी ओबेसिटी की समस्या को जड़ से नष्ट कर देता है। पैदल चलना आपके विचारों को गति प्रदान करता है और आपके मन को शांत करने में मदद करता है। पैदल चलने से लाइलाज बीमारी यानी कि डायबिटीज यानी कि मधुमेह के रोग को भी खत्म किया जा सकता है। गाइस पैदल चलने का वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिट ये होता है कि आपके ब्लड में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा बनी रहती है और पैदल चलने पर आप सांस लेते हैं जिसके माध्यम से आपके फेफड़े भी स्ट्रांग होते हैं। गाइस ये ढेर सारे बेनिफिट्स केवल वॉकिंग के बारे में सुनकर आपको कैसा लगा? डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन द चैट सेक्शन। आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन बाय बाय। गाइज आज मैं आपको प्री अटेंशन बिफोर हैपनिंग द क्राइसिस के बारे में कुछ बताऊंगा एंड दिस मे बी फॉर यू वेरी अप्रोप्रिएट, सो लिसन केयरफुली। गाइज अगर आप कहीं बाहर खड़े हो और आपके बाल अपने आप खड़े हो रहे हैं तो वहां से इमीडिएटली भागकर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। लेकिन क्यों? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। यदि आप कहीं अकेले बाहर खड़े हो और अचानक आपके बाल ऊपर उठने लगते हैं इसका मतलब यह है कि उस रेंज में उस जोन में बिजली गिरने वाली है। इसीलिए यह एक संकेत होता है कि जैसे आपके बाल ऊपर उठने लगे आप उस जोन को छोड़कर बाहर चले जाएं। गाइस बिजली गिरने की स्थिति में कुछ इन प्रकार के प्रिकॉशन को करने के बाद आप आदमी को डेंजर से बाहर निकाल सकते हैं। अगर किसी के ऊपर बिजली गिर जाती तो फौरन इमीडिएटली डॉक्टर से मदद मांगे। बिजली गिरने के इमीडिएटली बाद तुरंत बाहर न निकले। अधिकांश मौतें तूफान निकल जाने के बाद 30 मिनट बाद बिजली गिरने से हो जाती है। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन द चैट सेक्शन। आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन बाय बाय।